काम के जो पेंशनर हैं यहाँ शामिल हुए हैं बैठक में। सबसे पहले प्रेस के सभी साथियों का मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आप सबको मेरा नमस्ते। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की हम दो गुट है, हमारे आपस में लड़ाई चल रही थी। तो उसके बाद जो एक गुट है उन्होंने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई थी। तो हमारी भी 3 दिन पहले मीटिंग हुई मंडी में, 2 दिन पहले सॉरी, और उसमें हिमाचल प्रदेश जॉइंट पेंशनर फ्रंट बनाया गया है, जिसके संयोजक श्री हरीश शर्मा जी है, वो जिला मंडी के प्रधान भी है और वो संयोजक बनाए गए हैं। और मुझे आत्माराम शर्मा जिसको चेयरमैन बनाया गया हूँ। मैं इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का राज्य अध्यक्ष भी हूँ, पर हमारा अभी कुछ केस चला हुआ है, उसमें ये बोला गया कि अभी फिलहाल आप वो नाम यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए तो हमने हिमाचल प्रदेश जॉइंट पेंशनर फ्रंट बनाया है और जनरल सेक्रेटरी इसके हुक्म सिंह ठाकुर बनाए गए हैं और इसके को कन्वीनर जगमोहन ठाकुर जो ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस जो ये शिमला बेस्ड है, इसके जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया लेवल के भी है और यहाँ स्थानीय एजी ऑफिस के भी है, इसके को कन्वीनर बनाएंगे हैं। लेखराम कौंडल जो बिलासपुर से है वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे हैं और कुलदीप गुलेरिया जो मंडी से है इनको जो है मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। स्पोक्स पर्सन हमारे कल्याण भंडारी है, वो कांगड़ा से है, तथा रविदत्त भारद्वाजी सिरमौर से है, वो इस हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट के जो है इसके स्पोक्स पर्सन बनाएंगे। इसका मकसद ये है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है हमारे अगर मैं सिर्फ डीए की बात करूं तो 13% डीए पहले पेंडिंग था हमारा, 3% यूनियन गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी है कल परसों, और इस महीने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है उनको मिल रहा है। 16% तो हमारा डीए ही हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स का और एम्प्लॉयज़ का पेंडिंग है। इसके अलावा हमारे जो पेंशनर 2016 और 22 के बीच के थे उनके जो बहुत सारा जो ड्यूज़ है, ग्रेजुटी, लीव एनकैशमेंट, वो पेंडिंग है और मेडिकल बिल बहुत सारे जो है हमारे करोड़ों में पेंडिंग पड़े हुए। तो हमने ये सोचा है कि आने वाले दिनों में हमारी कल या परसों मीटिंग हो रही है, उसके बाद पूरे हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है इस बैनर तले हिमाचल प्रदेश पेंशनर जॉइंट फ्रंट के हम सड़कों पे उतरेंगे और इस गवर्नमेंट के जो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है हम सड़कों पर उतरेंगे और जो हमारी मांगे है पेंशनर्स की उनको मनवाने के लिए सरकार के ऊपर हम जो है प्रेशर डालेंगे। उसमें हमारी जो कल मीटिंग होने जा रही है उसमें हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है, टेंटेटिव सी जो डेट है मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि ये 14 तारीख हो इस महीने में, पर फाइनल जो डिसीजन है कि हमने उसके बाद करनी है कि पहले करनी है, ये जो हमारा स्टेट लेवल की मीटिंग होने जा रही है परसों या कल जो भी है उसमें ये डिसाइड होगा। पर ये पक्का है कि हम हिमाचल प्रदेश जॉइंट पेंशनर फ्रंट सड़कों में उतरेगा, या हमने ये जिला लेवल पे पहले धरना प्रदर्शन करना है कि डायरेक्ट ही या स्टेट लेवल में करना है। इसका जो हमारा जो डिसीजन है जो हमारे फ्रंट की जो ये मीटिंग हो रही है उसमें होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज तक जो भी है पेंशनर है हमारे, ना जाने कितने पेंशन हमारे जो है बुजुर्ग आदमी वो स्वर्ग भी सुधार गए हैं, वो इसी इंतज़ार में थे कि उनका जो ड्यूज़ है वो मिले, खास करके जो 16 और 22 के बीच के था। पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट ने अभी तक जो हमारा ये जो मांगे है हमारी, खास करके ये 16 और 22 के बीच के जो पेंशनर है उनके बारे में हम मेमोरेंडम देते रहे, टाइम पे इनको बोलते रहे, पर इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात तो है माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी घोषणा की थी कि 3% डीए जो है मैं पेंशनरों को और एम्प्लॉयज़ को दूंगा। वो भी आज कितना टाइम हो गया अभी तक उसकी भी घोषणा हुई। त्योहारों का वक्त है, दशहरा निकल गया है, दिवाली आने वाली है, हमेशा ही चाहे वो एम्प्लॉयज़ है चाहे वो पेंशनर है, सब सोचते हैं कि हमारे को पेंशनर्स को और एम्प्लॉयज़ को जो इन त्योहारों के मौसम में जो हमारा कुछ ड्यू है वो मिले, डीए की किस्त मिले या उसके बाद जो हमारा ड्यू है वो मिले।
पर हमारे अभी तक जो पेंशनर के हाथ खाली है। इसी वजह से आज मैं ये बोलना चाहता था कि ये जो हमारा फ्रंट बना है, इसमें आने वाले दिनों में हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग भी आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा जो पेंशनर एसोसिएशन है इसके मेंबर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी, बोर्ड, वो जो है उनका जो दूसरा फ्रंट है उनका नाम है जॉइंट एक्शन कमेटी पेंशनर्स की। अभी इकट्ठे नहीं हुए। हाँ नहीं, वो अलग अलग है। उसमें मैंने आपको बोला था कि उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रार के केस चला हुआ है अभी तक, क्योंकि हमारे को उसमें है ना पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का नाम वो यूज कर सकते हैं, नाम हम कर सकते हैं, इसीलिए ये फ्रंट बनाने की आवश्यकता पड़ी। इकट्ठा क्यों नहीं बनाया?